ये जितना पैसा आप देख रहे हैं, ये सब पीयूष जैन नाम के इस शख्स का है। यहाँ पर सोचे इस पैसे का ये धन कुबेर है। रात भर से ये अधिकारी इस पैसे को गिनते रहे। सुबह होते होते अधिकारियों को नींद आने लगी, लेकिन पैसों की गिनती खत्म नहीं हुई। इसके बाद बाहर से और भी कई मशीनें इस पूरे पैसे को गिनने के लिए मंगाई गई। करीब 150 करोड़ रुपए इन बक्सों में भरा गया, लेकिन बक्से भी कम पड़ गए। इसके बाद करीब 25 बक्से बाहर से मंगवाने पड़े। कहा जा रहा है कि ये पैसा गिनने वाले आईटी विभाग के अधिकारियों ने भी इससे पहले इतना पैसा नहीं देखा था। लेकिन ये पूरा पैसा आया कहां से? क्या ये पैसा अखिलेश यादव का है? पीयूष जैन जिसे इस पैसे का मालिक बताया जा रहा है, इसकी सच्चाई क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि पीयूष जैन की करीब 40 कंपनियां हैं, जिनमें 2 मिडिल ईस्ट में भी हैं। इसका इत्र कन्नौज में बनता है, मुंबई में शोरूम है और यहीं से देश और विदेश में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पीयूष जैन के परिवार के पम्मी जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। पम्मी जैन को सपा का फाइनेंसर भी कहा जाता है। हाल ही में जैन परिवार ने समाजवादी परफ्यूम भी लॉन्च किया था। इसके बाद से ही कारोबारी पीयूष जैन चर्चा में आए थे और कहा जा रहा है कि योगी सरकार के निशाने पर भी। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कभी भी वो किसी सबूत के बिना कोई गलत काम नहीं करते हैं और ना ही किसी सरकारी एजेंसी को प्रभावित करते हैं। लेकिन कहा जा रहा है समाजवादी परफ्यूम लॉन्च होने के बाद से ही आयकर विभाग नजर रख रही थी और फिर मौका पाते ही यहां इस घर में धावा बोल दिया। रात में इस घर के अंदर जब अधिकारी पहुंचे तो इस पूरे पैसे को देखकर हैरान रह गए। सुबह जब तक इसकी जानकारी मीडिया को लगी तो यहां माहौल कुछ इस तरह से दिखा। समाजवादी पार्टी के करीबी के यहां इतना ज्यादा पैसा मिला तो बीजेपी ने भी हमला बोला। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, यह है सपाइयों का असली रंग। समाजवादी इत्र से भ्रष्टाचार की गंध छिप नहीं पाई अखिलेश जी। करोड़ों करोड़ों का काला धन आपके झूठे समाजवाद की पोल खोल रहा है। सपा मतलब भ्रष्टाचार, ये नई नहीं वही सपा है। कहा जा रहा है ये पूरा पैसा विधानसभा चुनाव में उपयोग के लिए इकट्ठा किया गया था, लेकिन इससे पहले ही इसे जब्त कर लिया गया। इससे पहले भी पिछले हफ्ते अखिलेश यादव के बहुत ज्यादा करीबी नीटू, राहुल, मनोज और राजीव राव के ठिकाने पर आईटी ने छापेमारी की थी। ये जांच भी अभी तक चल रही है। वहीं अखिलेश यादव के करीबी कहे जाने वाले राजीव राय ने काले धन का कबूलनामा भी कर चुके हैं। चुनाव से पहले सभी पार्टियों को एक भारी भरकम पैसे की जरूरत पड़ती है, जिसे शायद कुछ इसी तरह से पार्टियां जुटाती हैं। ये पूरा पैसा किसी भी पार्टी का हो, लेकिन अगर ये काला धन है तो आम जनता से चोरी किया गया पैसा ही है और इसकी सजा मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो जो भी हो। ये सच है कि अब तक सपा से जुड़े कई लोगों पर ऐसी कार्रवाई हो चुकी है। अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर गलत तरीके से आईटी की रेड डलवाने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस काले धन को देखकर भी क्या आप यही कहेंगे कि ये भेदभाव भरी कार्रवाई है? क्या इस तरह की कार्रवाई होनी जरूरी है, या फिर इसे आपको भी लगता है कि सपा और अखिलेश के करीबियों को निशाना बनाया जा रहा है? आयकर विभाग की इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें।